students, good afternoon. Today I will teach you geography. First chapter is the universe. इसका पहला पार्ट आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि जो हमारे चैप्टर का नेम है यूनिवर्स, द यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स क्या होता है? यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड, हिंदी में इसको कहते हैं ब्रह्मांड। इसके बाद ये जानेंगे, पहले ये जान लें कि हम सेलेस्टियल बॉडीज या जो हेवनली बॉडीज किसे कहा जाता है। देखो, सेलेस्टियल बॉडीज आर स्टार्स एंड मून ट्विंकलिंग इन द स्काई इज नोन एज सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज। यानी सभी तारे और जो चंद्रमा आकाश में चमकते हुए हैं उन्हें सेलेस्टियल अथवा हेवनली बॉडीज कहा जाता है। सभी तारे और चंद्रमा जो कि आकाश में चमकते हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज कहा जाता है। अब ये जानेंगे यूनिवर्स किसे कहा जाता है। व्हाट इज यूनिवर्स? A vast infinite space having millions of galaxies is known as universe. जो हमारा खुला हुआ विशाल अंतरिक्ष जो है, खाली स्थान जो है जिसमें मिलियंस गैलेक्सीज हैं, उन्हें जो है यूनिवर्स कहा जाता है। यानी जिसमें चंद्र तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, फिर इसके बाद जो है जो हमारे सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं, यानी सब मिलाकर के जो होंगे ये सब कहाँ पे आएंगे? यूनिवर्स में हमारे आएंगे। तो वास्ट इन्फिनिट स्पेस यानी एक अनंत स्थान, खुला हुआ स्थान जिसमें मिलियंस गैलेक्सीज पाई जाती हैं, उसी को यूनिवर्स कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे, आप लोग रात में, दिन में तो तारे दिखते नहीं है, लेकिन रात में आप लोग देखते होंगे कि टिमटिमाते हुए तारे हमें दिखाई देते हैं। बात मन में जरूर आती होगी कि तारे क्या हैं, इनके बारे में हमको जानना चाहिए। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को यही बताएंगे तारों के बारे में, स्टार्स के बारे में। देखो, जो तारे होते हैं, ओनली स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी। केवल तारे ही स्वयं चमकने वाले आकाशीय पिंड होते हैं। प्रोड्यूसिंग दियर ओन लाइट, इनमें खुद का प्रकाश होता है। दे कंसिस्ट ऑफ हीट एंड लाइट एंड बर्निंग गैसेस। इसमें क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश होता है। वी कैन सी 6000 स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, यानी हम अर्थ से, पृथ्वी की सतह से 6000 यानी 6000 से अधिक, उससे भी अधिक तारे जो है देख सकते हैं एक बार खुली निगाह से। फिर इसके बाद क्या है? अब स्टार्स के बारे में थोड़ा सा और हम आप लोगों को बता दें कि जो स्टार्स होते हैं वह सूर्य की अपेक्षा बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें छोटे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? आप लोग के मन में जरूर बात आती होगी कि टिमटिमाते हुए जो तारे हैं ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन एक चीज बात जरूर ध्यान में रखना आप लोग कि जो स्टार्स होते हैं ये छोटे नहीं है, बल्कि ये जो हमारा सूर्य है उससे कई गुना जो है बड़े हैं। लेकिन क्यों छोटे दिखाई देते हैं? क्योंकि अर्थ की सरफेस से लेकर के जो स्टार्स हैं इनके बीच की दूरी जो है बहुत ज्यादा है, और जो सूर्य है वह हमारे जो है इन तारों की अपेक्षा नजदीक है, और इसीलिए जो सूर्य है उसका प्रकाश हमको इतना ज्यादा मिलता है और यह हमको दिखाई देता है, इतना बड़ा आकार में दिखाई देता है। अब इसके बाद ये जानेंगे कि सूर्य क्या है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है, लेकिन यह पृथ्वी की सतह के करीब का तारा है और इसलिए यह इतना चमकीला है और इसका प्रकाश हमें बराबर मिलता रहता है। अब हम ये जानेंगे कि अगर हमको ये मानना, ये जो है पता लगाना पड़े कि जो तारे हैं और जो अर्थ की सरफेस यानी पृथ्वी की सतह और तारे के मध्य की जो दूरी है वह हम किस में ज्ञात करते हैं? किलोमीटर में ज्ञात करेंगे या अदर चीज में ज्ञात करेंगे?
लेकिन बच्चों जानते हो आप लोग कि जो है अगर हम किलोमीटर में इसको ज्ञात करेंगे तो नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो दूरी है तारे और अर्थ के सरफेस के बीच की जो दूरी है वह बहुत अधिक है। इसलिए जो है इसको किलोमीटर्स में मापना बड़ा मुश्किल काम है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड अर्थ इज एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर। इसको व्यक्त किया जाता है जैसे दूरी जो हमारे अर्थ की सरफेस की दूरी होती है हम उसको किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन जो तारे और पृथ्वी के सतह की जो बीच की दूरी है उसको हम लाइट ईयर में मापते हैं, प्रकाश वर्ष जिसे कहा जाता है। अब इसके बाद ये जानेंगे कि जो है प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है। अब देखो, द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी जो स्टार्स की लाइट है उसकी जो गति है वह है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज अ लाइट ईयर। और इसमें क्या है कि जो एक यानी जो प्रकाश के द्वारा जो यात्रा यानी जो दूरी की तय की जाती है इन 1 ईयर, एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसे एक लाइट ईयर कहा जाता है। फिर एक बार आप लोग समझ लें इस चीज को कि पहले ये जानेंगे कि द डिस्टेंस के बारे में कि किसके द्वारा व्यक्त करते हैं। स्टार्स और अर्थ के सरफेस की जो दूरी होती है वह किस मीटर यानी किसके द्वारा मापते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड अर्थ इज एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर, यानी स्टार और अर्थ के बीच की जो दूरी होती है उसको लाइट ईयर में मापा जाता है, और जो स्टार्स के जो लाइट होती है उसकी जो गति होती है वह प्रति 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर होती है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से होती है। अब इस गति से जो यह प्रकाश जो है जो दूरी एक वर्ष में तय करता है उसे ही लाइट ईयर कहा जाता है, यानी एक वर्ष में उस लाइट के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसे ही लाइट ईयर कहा जाता है। अब इसके बाद यह भी जान लो कि जो सूर्य का प्रकाश है उसे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 1 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है, यानी जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लगता है वह 8 मिनट से लेकर के यानी 8 मिनट 20 सेकेंड का समय उसमें लगता है। अब एक बार फिर आप लोग देखें इसको, सेलेस्टियल बॉडीज यानी ऑल द स्टार्स एंड मून ट्विंकलिंग इन द स्काई इज नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज। सभी सितारे और चंद्रमा जो आकाश में चमकते हैं उन्हें सेलेस्टियल अथवा हेवनली बॉडीज कहा जाता है, आकाशीय पिंड जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद यूनिवर्स जान लो, यानी जो एक विशाल अनंत जो या स्पेस खुला हुआ स्थान जिसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं उसे ही यूनिवर्स के नाम से यानी उसे यूनिवर्स कहा जाता है। अब तारों के बारे में आप लोग जान लें कि जो तारे किसे कहा जाता है। रात के समय जो चमकते हुए आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं इनमें खुद का स्वयं का प्रकाश होता है, और इसमें हीट और जो है उष्मा होती है यानी हीट होती है और प्रकाश होता है, और बर्निंग गैसेस पाई जाती हैं। और इसके बाद जो है हम रात में लगभग 6000 जो स्टार्स पृथ्वी की सतह से देख सकते हैं, और जो डिस्टेंस होती है स्टार और पृथ्वी की सतह की जो डिस्टेंस होती है उसको हम किलोमीटर में ना माप करके उसको हम मापते हैं, किसमें मापते हैं, लाइट ईयर में मापते हैं। अब इसके बाद क्या है कि जो अब ये जानेंगे कि जो लाइट की जो गति होती है उसकी जो गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से होती है। अब इसके बाद जो डिस्टेंस होती है अब लाइट ईयर जान लो कि लाइट ईयर इसे किसे कहा जाता है। एक वर्ष में लाइट के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसे ही लाइट ईयर कहा जाता है।
सूर्य जो होता है उसका प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है।